हेलो बच्चों, तो स्टार्ट करें क्लास 7 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। द सम ऑफ रितुज एज एंड आशुज एज इज 25 और रितुज एज 12 years। राइट द इक्वेशन टू फाइंड आउट आशुज एज। ठीक है ना। तो यहाँ में दिया है रितु का और आशु का एज दोनों को मिला करके 25 साल के हैं। दोनों का एज अगर मिला दिया जाए तो दोनों 25 साल के हैं और रितु का एज बता दिया है कितना है, 12 ईयर है। तो इक्वेशन बनाना हमें और क्या बनाना है, आशु का एज बताना है। ठीक है ना। तो यहां से लेट कर लें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, लेट कर लेंगे लेट रितुज एज बी एक्स एंड आशुज एज बी वाई ईयर है। दोनों का एज जो हमने मान लिया, एक का एक्स ईयर है, एक का एक्स ईयर है, दूसरे का क्या है, वाई ईयर है। तो अब क्या करें कि दोनों का एज का सम यानी एक्स प्लस वाई कितना है, 25। ये हमारा हो गया इक्वेशन जो कहा था राइट इक्वेशन। तो इक्वेशन तो बन गया। अब हमें आशु का एज बताना है। हमें बताया है कि रितु का एज जो है वो 12 ईयर है। तो रितु का एज हमने क्या माना था, एक्स। ये एक्स में क्या लिख देंगे, 12 प्लस वाई इज इक्वल टू 25। वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 25 माइनस 12, तो वाई इज इक्वल टू 13 ईयर, है ना। क्योंकि इन दोनों का एज मिला के 25 था और सिर्फ रितु का एज जो 12 साल है, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस होगा और कितना हो जाएगा, 13 ईयर्स। तो किसका एज, आशु का एज 13 साल का है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, बिठा दें क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा दिया है क्वेश्चन नंबर 2, ए नंबर decreased by 4 is equal to -6। Find the number ए नंबर डिक्रीज बाई 4। कोई नंबर है जो 4 से 4 कम है, किसके, इज इक्वल टू -6 के। तो नंबर क्या होगा, तो क्या हो जाएगा, लेट कर लेंगे। लेट मतलब होता है माना। ठीक है ना, किसी चीज को मान लेना। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो एक्स मान लेंगे तो हमें नंबर क्या था, 4, उस नंबर से 4 कम था, x माइनस 4 इज इक्वल टू -6। क्या है कि उस नंबर से 4 कम है, यानी x माइनस 4, यानी उस x में 4 घटा देंगे, अब बराबर 6 के है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -6 प्लस 4, x इज इक्वल टू -2। इधर ये माइनस, इधर आगे प्लस होगा और 6 में से 2 जाएगा, क्या बचेगा, -2 बचेगा। ठीक है ना। तो हमारा नंबर क्या हो गया, -2। ठीक है। तो मिटा दें। क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। क्वेश्चन नंबर देखते हैं तीसरा। तीसरा है 7 times a number decreased by 3 equal 8। Find number।
तो क्या कह रहा है कि 7 टाइम्स ए नंबर, कोई नंबर था उसका 7 गुने से 3 कम है, वो 3 कम कितना है, बराबर 18 के है। तो कोई जो नंबर जो भी होगा तो लेट कर लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर क्या मान लिया, एक्स मान लिया, तो वो नंबर कितना है, 7 टाइम्स है, यानी 7 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7 टाइम्स एक्स ए नंबर, यानी 7 टाइम्स होगा, 7 गुना है उस नंबर के, यानी 7x कितना कम है, 7 गुने से 3 कम है, कितना, किसके बराबर है, 18 के। कह रहा है 7 टाइम्स ए नंबर 7 टाइम्स ए नंबर डिक्रीज बाय, यानी माइनस है 3 इज इक्वल टू 18। तो 7x इज इक्वल टू 18 प्लस 3, तो 7x इज इक्वल टू कितना होगा, 18 प्लस 21, x इज इक्वल टू कितना होगा, 21/7, x इज इक्वल टू 7 7 3 21, x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारा 3। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मिटा दें। क्वेश्चन नंबर 4, 1/5 of a number is 9. Find the number. कोई नंबर है जिसका 1/5 नंबर 9 के बराबर है, तो जो भी नंबर होगा उसे क्या मान लेंगे, लेट द नंबर बी एक्स। हमने उस नंबर को क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अगर वो नंबर एक्स है तो उसका 1/5 यानी 1/5 इंटू एक्स जो होगा वो 9 के क्या है, बराबर है। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स, इसको लिख सकते हैं x/5 इज इक्वल टू 9, इसके नीचे लिख सकते हैं 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मल्टीप्लाई से होगा, इसका इस मल्टीप्लाई से होगा, तो 5 9 से कितना होगा, x इज इक्वल टू 9 इंटू 5, x इज इक्वल टू 9 5 45। तो हमारा नंबर क्या आ गया, 45। तो वो नंबर हमारा क्या था, 45 था। ठीक है ना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5वां। फिर मैसे आप मते काय होंगे, चलो पकौड़ी खाया यार, चलो पकौड़ी को तो होगी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ ओल्ड इज Ramesh if 10 years ago he was 25 years old। कह रहा कि रमेश, हाउ ओल्ड इज रमेश, रमेश की उम्र क्या है, इफ यदि वो 10 साल पहले 25 साल का था तो आज कितना है। 10 साल पहले रमेश की उम्र 25 साल थी, तो आज क्या उम्र उसका आज क्या है। तो सॉल्यूशन, फाइंड लेट द present age of Ramesh be X year
अगर रमेश की वर्तमान आयु x ईयर है, 10 साल पहले कितना रहा होगा, x माइनस 10 इजिकल टू कितना था, 25 ईयर। ये तो है कि 10 साल पहले, आज की उम्र से 10 साल पहले, तो 10 साल पहले क्या 10 साल घटा देंगे उसके एज में, कितना था वो, 25 साल था। x इजिकल टू क्या हो जाएगा, 25 प्लस 10 इजिकल टू x कितना होगा, 35 ईयर। यानी अब उसकी जो वर्तमान आयु है वो कितना है, 35 साल है। 10 साल पहले कितना था, 25 था। वैसे ही लगा सकते हो ना, 10 साल पहले की किसी को उम्र अगर 20 साल है तो आज कितना रहा होगा, 30 साल होगा, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5वां कंप्लीट। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां। क्वेश्चन नंबर 6वां, क्वेश्चन नंबर 6वां थोड़ा सा बड़ा है, इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूं। अपूर्व रिसीव्ड 3/4 of the all votes cast in the election for the school president. If he received 876 votes, how many students voted? कह रहा है ये एक के अपूर्व जो एक लड़का है उसने रिसीव किया पूरे स्कूल का 3/4 वोट, ठीक है ना। कब स्कूल में जो अध्यक्षता के लिए जो चुनाव होता है, बच्चे अध्यक्ष बनते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो कह रहा है उसमें पाया उसने 876 वोट पाया, तो कितने बच्चों ने उसको वोट दिया, ठीक है ना। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो सबसे पहले लेट कर लेंगे कि सारा वोट जो पाया था वो कितना था, टोटल वोटों का नंबर जो था वो x है। लेट द total vote, let the all votes be x। सारे वोट्स मान लेते हैं कि टोटल वोट जो थे वो x थे, तो इनका कितना पाया था वो कितना पाया था, 3/4 यानी 3/4 का x, यानी टोटल वोट का 3/4 यानी 3/4 पाया था। टोटल वोट का कितना पाया था वो 3/4, यानी 3/4 इंटू x इज इक्वल टू कितना नंबर है 876। हमने माना कि कितना वोट था, सब के सब x वोट थे पूरे स्कूल में, यानी x बच्चे थे, उसमें से 3/4 यानी पूरे स्कूल का 3/4 ऑफ x इज इक्वल टू इतना। यहां से 3x/4 इज इक्वल टू 876 होगा अपॉन 1। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे होगा, इसका इससे होगा, तो 3x इज इक्वल टू 876 इंटू 4 होगा। x इज इक्वल टू क्या होगा 876 इंटू 4/3। x इज इक्वल टू क्या आएगा हमारा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और यहाँ 2 आया 9 2, 292 इंटू 4, x इज इक्वल टू 8 और ये टोटल वोट्स है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई करेंगे 292 से 4 का करेंगे तो 2 2 4 8 होगा और 9 4 से कितना होगा 36 और 11 है ना। तो 1168 यानी 168 वोट्स पूरे स्कूल में पड़ा था जो ये पाया, ठीक है ना। पूरा वोट जो था पूरे कैंपस का 1168 वोट था, जिसमें से वो अकेले 876 वोट पाया था। ये क्वेश्चन नंबर क्या हुआ 6 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, बिठा दे। क्वेश्चन नंबर 7 है, आफ्टर गेनिंग 15 किलो
मतलब केजी, निशा वेट 60 केजी, व्हाट इज द हर प्रीवियस वेट। तो कह रहा कि आफ्टर गेनिंग 15 किलो, निशा गेनिंग यानी निशा 60 साल की हो गई, उसने 15 केजी वेट अपना बढ़ाया है, तो उससे पहले कितना थी वो, है ना। उसने 15 केजी यानी 15 केजी गेन किया है, यानी बढ़ाया वजन। अब उसका एज 60 केजी का हो गया है, तो पहले उसका कितना था, प्रीवियस वेट क्या था। तो लेट कर लेंगे, लेट द प्रीवियस वेट, प्रीवियस वेट भी एक्स। मान लेते हैं कि उसका पहले जो वेट था वो एक्स केजी था, तो उसने कितना गेन किया है, एक्स प्लस 15 किया, कितना टोटल हो गया, 60 हो गया। उसका पहले एक्स था 15 केजी यानी 15 केजी गेन किया, तो कितना हो गया, 60 केजी हो गया। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 माइनस 15, एक्स इक्वल टू कितना होगा, 45 केजी। इस तरह से उसका एज जो पहले जो वेट था वो 45 केजी का था, जब बढ़ा यानी 15 केजी गेन किया उसने, तो 60 किलो का हो गई थी, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। आप क्वेश्चन नंबर 8 से कल कराएंगे, ठीक है ना।